Hello guys, welcome to our channel Ma Coaching Classes, learning का बेस्ट प्लेटफॉर्म। तो आज दोस्तों आपके लिए हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है हमारा टॉपिक खिलजी वंश। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का सेकेंड पार्ट जो था, सेकेंड जो वंश था वो हमारा खिलजी वंश था, जो आप लोगों को पहले पार्ट में आपको गुलाम वंश के बारे में जानकारी दे चुके हैं। तो खिलजी वंश जो था वो 1290 से 3020 तक ईस्वी तक यानी 30 इयर्स रहा। ठीक है, 30 इयर्स इसका कार्यकाल था। ठीक है, खिलजी वंश। ठीक है, तो खिलजी वंश के बारे में आपको एग्जाम्स में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, कि खिलजी वंश के किसने संस्थापना की है। दोस्तों आप सभी से कहना चाहते हैं कि चैनल से जुड़े हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे और लोगों तक ये जानकारी पहुंचती रहे। ठीक है, तो देखते हैं खिलजी वंश के सभी उनको क्रमानुसार कौन किसने स्थापना की है और किस लास्ट कौन शासक रहा। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का जो खिलजी वंश था, ठीक है, खिलजी वंश जो हमारा हुआ वो हमारा, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का खिलजी वंश जो है 1290 से 1320 तक सभी शासक क्रमानुसार। ठीक है, पहला स्टार्टिंग किसने, जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 से 1296 यानी 6 इयर्स, ठीक है, शासन किया। उसके बाद इनका जो दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, यही सबसे ज़्यादा खिलजी वंश में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो शासन किया वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। ये 20 इयर्स शासन किया 1296 से 1316 में। ठीक है, उसके बाद मुबारक खिलजी आया। मुबारक खिलजी जो थे वो 1316 से 1320 यानी 4 इयर्स ओनली। और लास्ट में जो नासिरुद्दीन खुसरो शाह थे वो तो बहुत ही कम दिन के लिए रहे हुए। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद करना, तो दिल्ली वंश में केवल खिलजी वंश में केवल 4 शासक हुए, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी और नासिरुद्दीन खिलजी, केवल 4 शासक हुए। अब इनसे इस खिलजी वंश से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप सभी को बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। खिलजी जो है, ये खिलजी लिख गया है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी ने 1296 में, ठीक है, खिलजी वंश की स्थापना की या संस्थापना की। ठीक, सॉरी 1290 में, सॉरी, ठीक, 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की। जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, किस शासक को, किस राजवंश को समाप्त कर खिलजी वंश की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों गुलाम वंश को समाप्त करके 1290 में, जो पहला हमने वीडियो इससे पहले डाला हुआ है उसमें गुलाम वंश के बारे में बताया था। तो 1290 में गुलाम वंश को समाप्त करके खिलजी वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो खिलजी वंश का अभी आपको जो स्टार्टिंग में क्रमशः दिखाया था, ठीक है, तो उसमें हमारे जो खुसरो खां थे वो खिलजी वंश के अंतिम शासक थे। खुसरो खां जो थे वो खिलजी वंश के 1320 में ही हुए थे और 2020 में ही आखिरी हो गया था। तो खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो खां थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खिलजी वंश का अंत निम्न में से किस वर्ष हुआ था। तो खिलजी वंश का अंत 1320 में, खुसरो खां लास्ट शासक 1320 में था, तो अंत हुआ था, जो अभी हमने बताया था आप लोगों को कि 1290 से 1320 यानी 30 ईयर तक रहा था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये खिलजी वंश का अंत निम्न में से किस वर्ष में हुआ था। ठीक है, तो 1320 में इस खिलजी वंश का अंत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खिलजी वंश को समाप्त कर किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया। तो खिलजी वंश के बाद जो अगला वंश हमारा आया था वो तुगलक वंश था। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश था। दिल्ली सल्तनत का पहला आपका था गुलाम वंश, ठीक, दूसरा खिलजी वंश और तीसरा ये तुगलक वंश आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। तो किसने जब शासन, कौन सा शासक था जिस खिलजी वंश में जिसके समय में मंगोल आक्रमण हुए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो है मंगोल आक्रमण बहुत हुए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक ने किस
वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों यहाँ पे तुगलक वंश का जो स्थापना की थी गाजी मलिक ने, तो किसको खुसरो खां को पराजित करके तुगलक वंश की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, खुसरो खां ने जो गाजी मलिक सॉरी खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तुगलक वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो क्वेश्चन हमारा है तारीख फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक मिनट, ये ध्यान रखिएगा कि तारीख फिरोज शाही जो रचना है ये किसने की थी। ठीक है, तो जियाउद्दीन बर्नी ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोज शाही कृति की रचना की थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको कुछ डिटेल्स में बताया मैंने कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कौन था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो संस्थापक था, तो गुलाम वंश के शासनकाल में, जो गुलाम वंश खिलजी वंश से पहले जो शासनकाल था गुलाम वंश का, तो उसमें सेनापति था। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, उसने गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स का वध कर दिल्ली के तख्त पर अधिकार कर लिया और खिलजी वंश की स्थापना की। तो जलालुद्दीन जो था, जलालुद्दीन जिसने स्थापना की थी खिलजी वंश की, वो कौन था? वो गुलाम वंश के शासनकाल में जलालुद्दीन सेनापति था। कौन था? सेनापति थी, और उसने क्यूमर्स को वध कर दिया, जो लास्ट से आखिरी शासन थे गुलाम वंश के, उनको वध करके दिल्ली के तख्त पर खुद अपना मतलब स्थापना कर दी खिलजी वंश की। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन शासक अपराधियों को सजा के बदले उपदेश देता था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था वो सजा के बदले उपदेश दिया करता था। ठीक है, खिलजी वंश के शासक किस जाति के थे? ठीक है, अधिकतर तो खिलजी वंश के जो शासक थे ये तुर्क जाति के थे। ठीक है, तुर्क जाति के थे, लेकिन बहुत से विद्वान इनको जो क्या है तुर्क जाति से नहीं मानते हैं, लेकिन इनका जो अधिकतर डिटेल्स जो पढ़ने में आता है वो तुर्क जाति से आता है, खिलजी वंश के शासक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि खिलजी वंश के किस शासक के शासनकाल में, खिलजी वंश के किस शासक के शासनकाल में मंगोलों के प्रसिद्ध नेता हलाकू के पोते अब्दुल्ला ने भारत पर आक्रमण किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो खिलजी वंश के किस शासक के शासनकाल में मंगोलों के प्रसिद्ध नेता हलाकू ने पोते अब्दुल्ला पर भारत पर आक्रमण किया था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उस समय शासक थे। ठीक है, खिलजी वंश के उस समय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शासन थे। तो उनके में मंगोलों के प्रसिद्ध नेता जो हलाकू थे, उनके पोते अब्दुल्ला ने भारत पर आक्रमण किया था। मंगोल नेता अब्दुल्ला के भारत आक्रमण को किसने विफल किया था? तो मंगोल नेता जो अब्दुल्ला हैं उनके भारत के आक्रमण को, जो अभी ने बताया था कि पोते थे हलाकू के, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इनके आक्रमण को विफल कर दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों लेके मैं आया हूँ, जो आप सभी के लिए बहुत ही वैसे हैं, अधिकतर ये क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। ठीक, बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट खिलजी वंश से लेकर आया हूँ। उलूग खां जो मंगोल थे ने अपने समर्थकों के साथ कौन सा धर्म ग्रहण किया था? तो उलूग खां ने अपने समर्थकों के साथ इस्लाम धर्म कबूल किया था। कौन सा धर्म कबूल किया था? इस्लाम धर्म कबूल किया था। अब अगला क्वेश्चन है कि नवीन मुसलमान कौन थे? तो इस्लाम धर्म ग्रहण करने के बाद उलूग खां मंगोल और उनके 400 समर्थकों को दिल्ली के समीप रहने की अनुमति दी गई थी, जो नवीन मुसलमान कहलाए थे। ठीक है, ये थोड़ा दोस्तों डिटेल में भी दिया हुआ है, हमने बताया ही कि इस्लाम धर्म जब ग्रहण किया गया उलूग खां ने, तो मंगोल उनके 400 समर्थकों को दिल्ली के समीप रहने की अनुमति दी गई थी, जो नवीन मुसलमान कहलाते हैं। यानी उनको दिल्ली के समीप उन्होंने नया धर्म इस्लाम धर्म ग्रहण किया था। सीधे से इंपॉर्टेंट सोच लीजिए कि नवीन मुसलमान जिन्होंने नया धर्म ग्रहण किया था, तो नया धर्म उलूग खां ने, जो ऊपर मैंने बताया है, दिया गया था, मंगोल थे और 400 समर्थक जिनको दिल्ली के समीप रखा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अगला अलाउद्दीन खिलजी कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी अब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा और दामाद दोनों था। तो ये जलालुद्दीन खिलजी जो था, जो खिलजी वंश का संस्थापक था, उसका भतीजा समझ लीजिए जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो दिल्ली की गद्दी पे अलाउद्दीन खिलजी बैठा था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की मृत्यु के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए ले आऊँ। अलाउद्दीन खिलजी सिंहासन पर कब बैठा? तो आपको मैंने अभी बताया था कि जलालुद्दीन ने, जो पहले बताया था, 1290 से 96 तक किया था, और जलालुद्दीन
दिन के बाद आपका अलाउद्दीन खिलजी बैठा था, तो 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी सिंहासन पर बैठा हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों, खिलजी वंश थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने बताया हुआ है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो सिकंदर शानी द्वितीय यानी उल खलीफा अथवा नासिर उल अमीर उल मोमिनीन, ये उपाधि जल अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। सिकंदर शानी द्वितीय कहा जाता है, या यामीन उल खलीफा तथा नासिर अमीर उल मोमिनीन, ये तीन उपाधियाँ उन्होंने धारण की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल में गुप्तचर सेवा काफ़ी सुदृढ़ थी? कि मतलब गुप्तचर के द्वारा, कि गुप्तचर भेजे जाते थे, उनसे सूचनाएं, गुप्त सूचनाएं ली जाती थी, तो ये किसके शासनकाल में थी? तो अलाउद्दीन खिलजी की शासनकाल में बहुत होता था, ये सबसे सुदृढ़ थी। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय के लिए किसे भेजा था? तो उलूग खां एवं नुसरत खां को गुजरात विजय के लिए भेजा था। उलूग खां जिसको अभी बता चुका हूँ मैंने, नवीन मुसलमान यानी इसने नया इस्लाम धर्म ग्रहण किया था, जो मंगोल था। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों आप सभी से कहना चाहता हूँ कि चैनल जो हमारा यूट्यूब चैनल है बेस्ट प्रोवाइड करता है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा को जुड़ें और जो जितना हो सके हमारे चैनल्स को प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी जानकारियाँ लेकर आते हैं। ठीक है, जिससे हमारे चैनल से और लोग जुड़ सकें और लोगों जिनको ज़रूरत है उनके पास ये जानकारियाँ पहुंच सकें। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है गुजरात में नुसरत खान ने मलिक काफूर हिंद हिजड़ा जिसको कहते हैं को कितने दिनार में ख़रीदा था? काफूर को कितने दिनार में ख़रीदा था गुजरात में नुसरत खान ने? तो नुसरत खान ने 1000 दिनार में ख़रीद लिया था। हज़ार दिनारी भी क्वेश्चन एक आता है किसे कहा जाता है। ठीक है, तो मलिक काफूर को कितने दिनार में ख़रीदा था? 1000 दिनार में नुसरत खान ने ख़रीद लिया था। जो गुजरात विजय में उलूग खां और नुसरत खां भेजे गए थे, अभी पिछला क्वेश्चन मैंने बताया। मलिक काफूर को किस नाम से पुकारा जाता है? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया 1000 दिनार में खरीदे जाने का कारण इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। ये इतना याद रखिएगा, आगे मैंने समझाया इसलिए है कि जिसे डिटेल से आपको याद हो सके। तो मलिक काफूर को किस नाम से पुकारा जाता है? तो 1000 दिनारी कहा जाता है। ठीक है, 1000 दिनार में इसको खरीदा गया हुआ था, इसी वजह से इसको 1000 दिनारी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी ने जौहर क्यों दिखलाई थी? तो अलाउद्दीन की चित्तौड़ पर विजय के बाद चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह शहीद हो गए थे, इसलिए महारानी को भी जौहर दिखानी पड़ी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि चित्तौड़ की जो महारानी पद्मिनी ने जौहर क्यों दिखलाई थी? तो उस समय चित्तौड़ के जो राजा थे राणा रतन सिंह, वो शहीद हो गए थे जब अलाउद्दीन ने विजय प्राप्त की थी, तो इसलिए महारानी को जौहर दिखाना पड़ा था। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा था? तो खिजराबाद, चित्तौड़ का जो नाम रखा था वो खिजराबाद अलाउद्दीन ने रख दिया था। क्या रखा था? खिजराबाद। ठीक है, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या नाम रखा था? तो चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा था। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत में प्रवेश करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो दक्षिण भारत में जो प्रवेश किया था वो पहला मुस्लिम शासक हमारा अलाउद्दीन खिलजी था। इसने अपने शासन को बढ़ाने के लिए इसने साउथ इंडिया में भी प्रवेश किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत की विजय के लिए सेनापति बनाकर किसे भेजा? तो मलिक काफूर को भेजा था इसने सेनापति विजय बनाकर। ठीक है, दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया में विजय के लिए सेनापति किसको बनाया था? मलिक काफूर को बना के भेजा था। स्थायी सेना को संगठित करने वाला पहला शासक कौन था? तो स्थायी सेना को संगठित करने के लिए पहला शासक जो था वो अलाउद्दीन खिलजी था हमारा। ठीक है, हमारा जो पहला शासक स्थायी सेना को संगठित करने वाला वो अलाउद्दीन खिलजी था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस मुस्लिम शासक ने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को सख्ती से लागू किया था? ठीक है, मूल्य नियंत्रण प्रणाली जो होती थी वो किस शासक ने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसको लागू किया था। किस मुस्लिम शासक ने अपने शासनकाल में? तो मूल्य नियंत्रण प्रणाली को इसने अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। मूल्य नियंत्रण यानी अधिक दाम से नहीं बेच सकते थे या उसका नियंत्रण किया जाता था। दिल्ली सल्तनत के, अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को मुल्लाओं के प्रभाव से दूर रखा था? तो अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों ये अपने को मुल्लाओं के प्रभाव से दूर रखा था। दिल्ली सल्तनत का ये शासक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपके लिए
अलाउद्दीन खिलजी की स्थापत्य कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण देन क्या है? कि इसका क्वेश्चन का मतलब है कि अलाउद्दीन ने जो कला के क्षेत्र में क्या क्या महत्वपूर्ण या क्या क्या बनवाया, तो इसके तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या क्या बनवाया। तो अलाई दरवाज़ा, सीरी का दरवाज़ा, हजार खंबा महल और जमैयत खाना मस्जिद, ये अलाउद्दीन खिलजी की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण देन है। ठीक है, जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला और हजार खंबा महल, ये दोस्तों याद कर लीजिएगा, यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हुआ था। अब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? 1316 में, यानी 1296 से 1316, यानी 20 ईयर्स आपको बता चुका था वीडियो की स्टार्टिंग में ही, इसने शासन किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। खिलजी वंश लिख गया है दोस्तों मिस्टेक से। खिलजी वंश का अंतिम शासक जो मैंने आपको पहले ही बता चुके हैं, नासिरुद्दीन खुसरवा खिलजी यानी खुसरो खां जिसको बोलते थे, वो था। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? किसके शासनकाल में दिल्ली के निकट बसे नवीन मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था? अब कत्लेआम किसके शासनकाल में हुआ था? तो जो 400 नवीन मुसलमान चार बसे हुए थे, जो पहले बताया था मैंने इससे पहले दोस्तों, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय बसे नवीन मुसलमानों का कत्ले आम हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? तो दीवाने उत्तर दिल्ली के निकट सीरी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी बनवाई थी, दीवाने उत्तर दिल्ली के निकट सीरी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों के अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अलाउद्दीन ने कौन सा सिद्धांत चलाया था? तो दैवी अधिकार जो सिद्धांत था वो अलाउद्दीन ने दोस्तों चलाया था। तो और क्वेश्चन आता है हमारा कि अलाउद्दीन ने कौन सा सिद्धांत चलाया था? तो दैवी अधिकार। या इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि दैवी अधिकार सिद्धांत किसने चलाया था? तो दैवी अधिकार सिद्धांत अलाउद्दीन ने चलाया था। इस तरीके से दोनों किसी प्रकार से दोस्तों पूछा जा सकता है। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में कौन सी प्रथा शुरू की थी? तो हुलिया रखने की जो प्रथा थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की हुई थी। हुलिया रखने की जो प्रथा थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खिलजी वंश से, जो एग्जाम्स में अधिकतर पॉइंट टाइम पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसको मंगोलों की मौत के नाम से जाना जाता है, यानी डेथ ऑफ मंगोल? तो जफर खान जो था, जो सेनापति था, उसको मंगोलों की मौत के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि पद्मावत के रचयिता। अब ये तो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही, और आपको लोगों को पता भी होगा। ठीक है, कि पद्मावत तो आपको बहुत ही मशहूर रचना है, आपको लोगों को पता होना चाहिए कि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। मलिक मोहम्मद जायसी जो है उन्होंने पद्मावत की रचना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है कि कोहिनूर अलाउद्दीन को किस शासक से प्राप्त हुआ था? जो कोहिनूर था अलाउद्दीन को किस शासक से प्राप्त हुआ था? तो प्रताप रुद्रदेव द्वितीय जो थे उनके वहाँ से कोहिनूर इसको अलाउद्दीन ने प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों है हमारा कि अगला क्वेश्चन हमारा हजार दिनार, जो अभी आपको मैंने बता चुका हूँ हजार दिनारी। ठीक है, तो हजार दिनार के नाम से कौन जाना था? तो मलिक काफूर। ठीक है, ये दोस्तों थोड़ा मिस्टेक से हो गया है, काफूर था उसका नाम। ठीक है, मलिक काफूर जो था उसको हमने क्या हजार दिनार के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन जो हमारा था कि अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम जो है वो अली गुरसब्स था, अली गुरसब था। ठीक है, अली गुरसब जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शासकों और शरीयत के आदेशों से काफ़ी स्वतंत्र था। बर्नी ने यह बयान किस सुल्तान के लिए दिया था? यानी ये इतना जो बयान है ये यहाँ तक कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शासकों और शरीयत के आदेशों से काफ़ी स्वतंत्र था। तो ये बयान उसने अलाउद्दीन खिलजी के लिए दिया था, बर्नी ने। ठीक है, ये बयान जो अलाउद्दीन खिलजी ने दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मलिक काफूर किसका सेनापति था? मलिक काफूर जो था वो किसका सेनापति था? तो मलिक काफूर हमारा सेनापति अलाउद्दीन खिलजी का था। किसका सेनापति था मलिक काफूर? अलाउद्दीन खिलजी का था, जिसको उन्होंने भेजा हुआ था दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में सेनापति बना के। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली सल्तनत के किस कवि को तोता ए हिंद जाना जाता है? तोता ए हिंद के नाम से किस कवि को जाना जाता है? तो तोता ए हिंद के नाम से जो हम दिल्ली सल्तनत में तोता ए हिंद के नाम से किसको जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को दिल्ली सल्तनत में तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा
तारीख अलाई के रचयिता, तारीख अलाई जो इम्पोर्ट रचना है उसके रचयिता कौन है, जिसमें सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के शुरुआती शासन की जानकारी है। तारीख अलाई में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के शुरुआती शासन की जानकारी है, तो इसकी अमीर खुसरो जो है उसके रचयिता हैं। ठीक है, अमीर खुसरो तारीख अलाई के रचयिता हैं। ठीक है, अगर पूछा जाता क्वेश्चन तारीख अलाई के रचयिता कौन है तो अमीर खुसरो हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था। तो अमीर कवि किसका दरबारी कवि था, जिसने तारीख इलाही अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन दिया था तो अलाउद्दीन खिलजी का वो दरबारी कवि था, अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी पर भी था। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते समय मृत्यु हो गई थी। वहीं प्रसिद्ध सेनापति मलिक काफूर, ठीक है, मलिक काफूर जो था, मलिक काफूर जो था सेनापति था, ठीक है, मलिक काफूर जो सेनापति था, ठीक है, वो उसकी मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुई हो गई थी, जो साउथ इंडिया में सलाउद्दीन खिलजी ने इसको सेनापति बनाकर साउथ इंडिया विजय के लिए भेजा हुआ था। ये दोस्तों याद रखिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो देवगिरी साउथ में जब आक्रमण किया था तो रामचंद्र देव वहाँ पे देवगिरी के शासक थे। देवगिरी के शासक उस समय कौन थे, रामचंद्र देव। उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था तो देवगिरी के शासक रामचंद्र देव थे। अगला क्वेश्चन है हलाई दरवाजा निम्नलिखित में से किसका दरवाजा है। ठीक है, किसका दरवाजा है, तो आपको दोस्तों अभी बताया गया था अलाउद्दीन खिलजी ने जो बनवाए हुए थे। ठीक है, कला के स्थापत्य ने जो पिछला क्वेश्चन बताया था, तो कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद थी, कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद थी, ठीक है, ये तुर्कों के द्वारा स्थापित पहली मस्जिद थी भारत में। ये भी ध्यान रखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इसकी जानकारी दी थी कि कुव्वत उल इस्लाम जो भारत में तुर्कों के द्वारा पहली मस्जिद स्थापित थी। तो अलाई दरवाज़ा जो है इसके में किसका दरवाज़ा है, तो कुव्वत इस्लाम का दक्षिण जो द्वार था, दक्षिण यानी साउथ गेट जो था, उसको अलाई दरवाज़ा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन है जिसने स्थायी सेना रखी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखी थी। ये दिल्ली के फर्स्ट सुल्तान है, यानी प्रथम सुल्तान है जिन्होंने स्थायी सेना रखी हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों है हमारा दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन है जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया। अभी हमने आपको बता चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन कितनी बार रिपीट्स ऐसे भी किया जा सकता है, इसलिए मैंने इसको सेकेंड टाइम में भी डाल दिया कि आप लोगों को अच्छी तरीके से हो जाए कि किस भी तरह से पूछा जा सकता है। तो अलाउद्दीन खिलजी थे जो प्रथम सुल्तान ने, जिन्होंने मलिक काफूर को सेनापति बना के दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया में भेजा हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। तो किसके शासन में मंगोल आक्रमण सबसे अधिक जो हुए थे वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए थे। किसके समय में हुए थे, अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि निम्नलिखित में से किस खिलजी, ठीक है, खिलजी शासक, ठीक है, किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने चाचा की हत्या कर दी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी, जो इनका चाचा था। ठीक है, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में अभी इसी वीडियो में बता चुका हूँ कि इनका जलालुद्दीन का भतीजा कौन था, अलाउद्दीन खिलजी है। इसमें क्वेश्चन को थोड़ा पॉइंट को घुमा दिया कि खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन की खिलजी की हत्या कर राज सिंहासन पे बैठा हुआ था दोस्तों। तो हमारा ये दोस्तों क्वेश्चंस जो, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की मृत्यु पर बिठा के मृत्यु करके और सिंहासन पर बैठा था। तो दोस्तों आज खिलजी वंश के लिए बस इतना ही। आज आप लोगों को खिलजी वंश के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बताया है। ठीक है, इस खिलजी वंश के बारे में इतना ही आपको है कि आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और खिलजी वंश की सारी डिटेल्स आपको दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो लोग हैं, आप लोगों से प्लीज़ मैं कहना चाहता हूं कि वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मैं अच्छे से अच्छा प्लेटफॉर्म, पढ़ाई का, लर्निंग का अच्छे से अच्छा प्लेटफॉर्म दूंगा। मैं जितना भी कोशिश करूंगा कि एग्ज़ाम्स आप क्रैक कर सकें, तो इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो साथियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक अगला वंश जो है हमारा दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश, तो उसका वीडियो में अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।